मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम चेंडा वाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैसे प्रश्न आ सकते हैं महाटेट 3.0, महाटेट 2025। तो चलिए देखते हैं। चेंडा वाइज हम लोगों ने 10 12 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, टीटी सीटेट में भी पढ़ा है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आता है। आपके टेंस स्ट्रांग है तो आपका चेंडा वाइज स्ट्रांग होगा, अगर टेंस स्ट्रांग नहीं है तो चेंडा वाइज नहीं होता। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, ये 8 टेंस का क्या करते हैं, एक्टिव से पेसिव बनाते हैं। कभी प्रश्न पूछा जाता है एक्टिव से पेसिव या पेसिव से एक्टिव, कभी जो है WH क्वेश्चन से प्रश्न आता है, कभी यस नो टाइप से पूछा जाता है, कभी मॉडल ऑक्सिलरी से प्रश्न पूछा जाता है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, भाई हमने 10वीं 12वीं में बहुत पढ़ा है, D.Ed में भी पढ़ा है, B.Ed में भी पढ़ा है, अब कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ना अलग होता है, प्रैक्टिस करना अलग होती है। पढ़ने के बाद आपको टेस्ट सॉल्व करना होता है, जितने ज़्यादा आप टेस्ट सॉल्व करोगे उतने परफेक्ट बनोगे, उतने ज़्यादा एक्यूरेसी आएंगी, और 15 सेकंड में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर समय की कमी होती है। TT सीटेट में आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है, यहाँ पर आपको हाफ मिनट, आधा मिनट। तो इसलिए वो क्वेश्चन को पढ़ना, उसको सॉल्व करना और क्लिक करना, इतना समय जाता है आपका। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न। पहला सेंटेंस है, दिस डॉक्यूमेंट फिल इन द ब्लैंक्स बाय 2 पर्सन्स। अब ये सेंटेंस है डायरेक्ट पेसिव में। अब इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होता है। हैज साइन, वाज साइन, हैड बीन साइन, वाज साइनिंग। तो सही जो आंसर है इसका वो है वाज साइन। तो दिस डॉक्यूमेंट वाज साइन बाय 2 persons। अंडरस्टैंड। नंबर 2, द चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक्स बाय एनीबडी। सॉरी, बाय एनीबडी, नॉट बीन फेड, नॉट फेड, वाज नॉट फीडिंग, हैजंट बीन फेड। तो कौन सा आना चाहिए सही आंसर। ये भी ऑलरेडी पेसिव में है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ध्यान में रखना है। तो सही आंसर आएगा हैजंट बीन फेड। द चाइल्ड हैजंट बीन फेड बाय एनीबडी। एनीबडी वाले सेंटेंस भी आते हैं एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए, मॉडल ऑक्सिलरी के भी प्रश्न आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिज फाइन वॉइस फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस हॉल अगेन। नेवर हियर्ड, विल नेवर बी हियर्ड, हैज नेवर हियर्ड, विल नेवर हियर। तो अब जाहिर सी बात है, हम सिर्फ बाय लगाना ही एक्टिव से पेसिव नहीं है, कभी इन भी आता है सेंटेंस की पोजीशन के हिसाब से। यह बात आपको ध्यान में रखने का है। तो चलिए देखते हैं, सही आंसर हमारा है विल नेवर बी। तो हिज फाइन वॉइस विल नेवर बी हियर्ड इन दिस हॉल अगेन। अंडरस्टैंड। ये हुआ एक एक्टिव से पेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज रोड्स fill in the blank before the rains begin, will have been repaired, had been repaired, are being repaired, will repair। तो कौन सा आना चाहिए बताइए। तो सही आंसर जो है will have been, these roads will have been repaired before the rains begin। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या है, ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टैंड। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक्टिव से पेसिव कई वीडियो बनाए हैं, बेसिक कैसे एक्टिव से पेसिव बनाया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी के अलग है, टेंस के बेस पे अलग है, WH टाइप के क्वेश्चन अलग है, यस नो टाइप के क्वेश्चन अलग है। वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर इससे रिलेटेड आपको टेस्ट सॉल्व करना है, इंग्लिश ग्रामर के हर चैप्टर पे आपको टेस्ट सॉल्व चाहिए, आप टेस्ट सीरीज देना चाहते, तो मायश इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Superstitions fill in the blanks in by many people. Still believed, are still believing, are still believed, have still believed. तो बताइए कौन सा आना चाहिए सही आंसर, बताएंगे? तो स्टिल बिलीव्ड ये तो नहीं आना चाहिए। आर स्टिल बिलीविंग, नो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि सुपरस्टिशंस इन बाय आर ऑलरेडी बाय मेनी पीपल। ओके, तो सुपरस्टिशंस प्लूरल फॉर्म आर स्टिल बिलीव्ड इन, ये अब बिलीव इन बाय मेनी पीपल, हाँ ये अलग वर्ड आपका, फ्रेज एक बन रहा है बाय मेनी पीपल, और बिलीव इन ये अलग आपका सिचुएशन चेंज है, ध्यान में रखने का। कभी कभी क्या होता है कि दो प्रीपोजिशन कैसे साथ में आ गए, हम तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सिर्फ बाय का इस्तेमाल करते हैं, तो बाय ऑलरेडी दूसरे सेंटेंस के लिए कवर हो रहा है और इन पहले वर्ब के साथ यूज हो रहा है। तो हमारा सही आंसर आर स्टिल बिलीव, सी वाला। हाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब WH वर्ड आ गया, अब इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो कौन सा आना चाहिए? इज द पार्सल सेंडिंग, द पार्सल इज बीइंग सेंड, इज द पार्सल बीइंग सेंट, द पार्सल इज बीइंग सेंट, कौन सा आना चाहिए बताइए? तो हाउ इज क्या है, WH वर्ड, हाउ इज द पार्सल बीइंग सेंट, हमारा सी इज आंसर करेक्ट। ओके, देन 7. He fill in the blanks a written test before he was appointed, has been given, will be given, had been given या gave, कौन सा आना चाहिए बताइए? कौन सा आना चाहिए? तो सही आंसर हमारा हैज़ बीन गिवन तो नहीं आएगा, विल बी गिवन ये भी नहीं आएगा, ही हैड बीन गिवन अ रिटन टेस्ट बिफोर ही वाज अपॉइंटेड, तो सही आंसर हमारा सी इज करेक्ट। ओके, सी आंसर इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, ही फिल इन द ब्लैंक इफ वी थिंक इट नेसेसरी, तो हैज़ बीन इंटरव्यूड, विल बी इंटरव्यूड, वुड हैव बीन इंटरव्यूड या फिर हैड इंटरव्यूड, या डी आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए बताइए? बी, सी, डी, ए? तो ही हैज़ बीन इंटरव्यूड ये तो नहीं आएगा, ही विल बी, he will be interviewed if we think it necessary, B is correct। okay, B is correct। would have been ये तो नहीं आएगा, और had interviewed ये तो आना ही नहीं है, हमारा आंसर B is correct। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के आपको प्रश्न आ सकते हैं। I could not use his car because it was having repaired, was having repaired, was being repaired। I could not use this car because it was being repaired। तो आई थिंक ये लग रहा, had been repaired ये तो नहीं आएगा, was repairing ये भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर was being repaired, past continuous। understand? It is time for the shops, it is time for the shops should be closed, to have been closed, to being closed, to be closed, कौन सा आना चाहिए बताइए फटाफट? तो सही आंसर होना चाहिए ये बी वाले, हाँ, इट इज टाइम फॉर द शॉप्स टू बी क्लोज। तो टू बी वाला सेंटेंस भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम, टू बी का सेंटेंस आता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, हम लोग बस एक सिंगल जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के बेस पर हम एक्टिव से पैसिव करते हैं, लेकिन डबल ऑब्जेक्ट के भी आते हैं, टू बी का भी आता है, इन्फिनिटिव फॉर्म भी है, मॉडल ऑक्सिलरी का भी है। ओके, तो इस प्रकार के अलग अलग आपको हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
अगर आप महाटेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।